शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिली। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। अरे हजारी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारे घर मेहमान हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं और तुम झाड़ू दे रही हो। अम्मा। जी साईं। हमारे गोठ में कोई औरत बीड़ी पीती है क्या? पता नहीं साईं, मैंने कभी गौर नहीं किया। बस बस, ठीक से तो खाना खाओ। इतनी भूख नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा। तबीयत तो ठीक है? नहीं आएगी वो इस तरफ, कभी भी नहीं बोलेगी। उसे पता है अगर वो बोली तो क्या कयामत आएगी। उसे ना अपना भाई बड़ा प्यारा है, और वैसे भी अगर उसको मेरा नाम लेना ही होता तो कब का ले चुकी होती। तेरी मर्जी है साईं, तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। अगर ना जाओ तो? मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। अगर किसी को मरना है तो कल नहीं आज ही मर जाए। किसी की कोई परवाह नहीं है अब, ना नूरी की ना हजारी की। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता तुमसे अब। तुम्हारी इन बातों से तो मेरी जान में जान आ जाती है। बस तुमने घबराना नहीं है। बता तुझे क्या हुआ? क्या बात है बेटी? अरे कुछ बता। लुट गए, बर्बाद हो गए अब्बा, बर्बाद हो गए अम्मा। कैसे हो गए? मना किया था मैंने, हाथ भी जोड़े थे, पाँव भी पकड़े थे। अरे लानत भेजो, कारोकारी की मौत मरे हैं। न कफन, न दरूद, न जनाजा। अफसोस के लिए जाना भी नहीं बनता है। मुझे शक था, पर मैं गूंगी हो गई। मुझे साथ से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरे मना करना था ना तूने उसको, रोकती ना उसको, क्यों नहीं मना किया तूने?
वो रुकने वाला नहीं था। वो बदबख्त, उसने जादू किया था उस पे, जादू। मैं ऐसे कुछ कह नहीं सकी। मैं तो उसे अपने लिए हंसता हुआ, प्यार करता हुआ देखना चाहती थी। मुझे डर था अगर मैं उसे कुछ कहूंगी तो मुझसे नफरत कहने लगेगा। मुझे उसकी नफरत नहीं, हमेशा की मोहब्बत चाहिए थी। क्यों क्यों कि उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों? नामुराद औरत खा गई मेरे जोड़े को, मेरे जजाते बेटे को खा गई है। नामुराद खा गई मेरे जजाते को। अब कहाँ से आएगा वो सोना? मेरी हजारी कैसे जिएगी? अब इसका बचना मुश्किल है। कहाँ देखूं? अब कहाँ देखूं? कहाँ देखूं अपने माँ को? उसकी प्यारी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, कहाँ देखूं? इज़हार, तुम तो मेरी जन्नत है। इस दुनिया के दोजख में मुझे अकेला छोड़ के चले गए। क्यों मेरी मोहब्बत को मारना है? क्यों क्यों मुझे अकेला छोड़ा? इज़हार, मैंने क्या किया? ठीक है, हमारा जवान तो मारा गया है, पर अकर्म ने अपनी बहन को भी मारा है। सीधी सी बात है, उसने दोनों को एक साथ देखा है। गैरत का मामला है, कोई भी होता तो यही करता। तुम में से किसी ने कोई बात करनी है क्या? क्या बात करनी है रईस? बोलने को कुछ राय? किसने देखा है? नूरी ने अब्बा, दोनों की लाशें एक साथ पड़ी हैं। तो बस ठीक है। ऐसे मामले का तो ना कोई फैसला होता है और ना कोई जरगा। अब तुम लोग ऐसा करो, जाओ उसका लाश उठाओ और किधर भी दफना दो। ऐसी लाश का तो ना कोई कफन होता है, ना कोई जनाजा, ना कोई बाप दादा का कब्रिस्तान। हराम की मौत है, हराम की मौत। लेकिन रईस, कुछ ना कुछ और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी लाश घर ही ले। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अभी उसकी लाश उठाकर लाकर घर में रखोगे? औरतों से तमाशा लगवाना है क्या? या फिर लोग आए तुम्हारे पास आके फातेहवानी करें? अक्कुल। ठीक बोलते हो रईस, हमारी चीज थी, नहीं रही तो नहीं रही। बाबा रईस रमजान जैसे बोल रहा है वैसे करो। हमारे नसीब में ये काला दिन आना था, आ गया। सुरमई ख्यालों में,
रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों। लेकिन उफक बेटी, सब कुछ यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी तो हजारी के दर्द की दास्तान शुरू होने को है। इसाक की माँ, ओ इसाक की माँ, बेटी पैदा हुई है। बेटी, कुदरत ने तुम्हारा नसीब ही ऐसा लिखा था। अब सब्र के सिवा कुछ नहीं करना। सब्र ही अब तुम्हारा सहारा है। यहाँ बैठकर बच्चों की तरह क्यों रो रहे? देखो जा, ना खुद को खराब करो, ना घर वालों को कमजोर करो, और ना दुनिया को खुद पे आसाओ। इसाक,
गैरत के मामले में मारा गया है। अकरम ने अपनी बहन को भी मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। मानता हुआ ना उमर, और इस बात को कबूल भी करता हूं कि कोई अगर किसी की इज्जत पे बुरी नजर डालेगा तो उसका बड़ा खतरनाक अमल होगा, और पकड़े जाने वाले को उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा। हौसला करो दाऊ, हौसला करो। कैसे सब्र करूं? मेरा शेर जैसा इसाक चला गया, मेरा खूबरू बच्चा वो ऐसा था भी नहीं। नजर अदा, नजर बहुत बुरी चीज है, लग जाती है। बस करो अदा, चलो उठो। क्या करूं, रोना तो आएगा, सीना तो पटेगा, मेरे पांव के नीचे जमीन तो जलेगी। चला गया मेरा इसाक एक बेनाम कब्र में। अदा, सिर्फ इसाक नहीं मारा गया, मेरी मोर जैसी खूबसूरत बच्ची हजारी भी तो जीते जी मर गई, उसका भी तो घर उजड़ा। जख्म तो मुझे भी लगाया था, बहुत गहरा जख्म। हम तो जीते जी मर गए। हमारी रस्म रिवाज में तो ऐसी मौत पे दुआ भी नहीं मांगते, और हमारी जख्मों पे कोई दिलासे का मरहम भी नहीं रखते। न जनाजा, न मग़फ़िरत की दुआ, और न कोई खैर खैरात। चले गए। खुदा, बस करो, उठो, उठो और अल्लाह साईं से उसके गुनाहों की माफी मांगो। बस उठो, उठो, चलो, उठो, उठो। मामा साई, हजारी का अब ये लोग क्या करेंगे? बेच कर खाएंगे और क्या करेंगे। उसके भाई भेड़िए की तरह उसकी ताड़ में खा जाएंगे हजारी को। मामा साई, अगर हम दोबारा बात करें तो? लाख लानत तुम्हारी जिंदगी पर। अभी थोड़ी देर पहले तू बड़ा गैरती बन रहा था, बड़ी उसकी तरफदारी कर रहा था। मेरे लिए भी कुछ सोचे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हजारी मुझे अच्छी लगती है। अरे निकलूंगा, निकलूंगा, जाऊंगा सही हैदर शाह के पास, उसको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा, तो ही बात आगे बढ़ेगी। उठी अड़े, उठी, मैं मामा साई के पैर दबाऊंगा। जाओ। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। अच्छा मामा साई, फिर? तो फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। अब सब ऐसे खामोश बैठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे जो हुआ सो हुआ। अरे अब सोचो हमको क्या करना है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, हजारी की बेटी पैदा हुई है,
इसहाक भी मर गया है, तो अब जारी तो हमारे पास है ना, और उसकी बेटी के भी हम ही वारिस हैं। वारिस तो हो, मगर अम्मा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि कल को चाचा आकर बैठ जाए और बोले कि ये इसहाक की हमारी आखिरी निशानी है, इसकी विरासत हमको दो। फिर बात को घुमा फिरा कर करने की क्या जरूरत है? सीधी बात यह है कि हजारी और उसकी बेटी का फैसला अब हम करेंगे। हाँ ठीक है, जिसको एवज करना है करे, लेकिन मैं अपना एवज पैसे की सूरत में लूंगा। हाँ, छोटी बहन को अपनी शादी के लिए एवज करूंगा। ठीक है, हजारी की बेटी का जो भी मुआवजा मिले उसके हिस्से करेंगे। कमबख्तो, हजारी की बेटी अभी चंद दिनों की है और तुम लोग उसकी कीमत लगा रहे हो। तुम में से किसी ने हजारी के सर पे हाथ रखा? बहन है तुम लोगों की, जाके पूछो उससे किस अजाब से गुजर रही है। अम्मा अम्मा, हम कौन सी उसकी बेटी अब से छीन रहे हैं? जब 8-9 साल की होगी तब फैसला करेंगे, पर पता तो चले कि अब करना क्या है। अरे अम्मा, हजारी की अपनी किस्मत है। अरे तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे हमारा कसूर है। औरतों के वारिस हम मर्द ही होते हैं। हाँ, हजारी के बच्ची के वारिस भी हम ही हैं। अम्मा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये कोई नई बात है। तुम्हारी और अब्बा की शादी किन शराइत पे हुई थी? अब्बा तुम भी कुछ बोलो। अरे क्या बोलूं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हो तुम। मैं क्या बोलूं और क्या सुनोगे तुम? ऐसे मौके पर ना तुम लोग सब गूंगे बहरे हो जाते हो, ना सुन सकते हो ना बोल सकते हो। मैं तुझे पहले ही बोल रहा था, अम्मा अब्बा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। तू ही बार बार बोल रहा था चलो चलो। माथा खराब हो गया है मेरा, क्या करूं? मैं आपको क्या समझाऊं? आप खुद समझदार हैं, मैं क्या बोल सकता हूं? देखो महबूब, इस तरह की बातों पे कोई कुछ भी बोले, अफसोस तो होता है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बुराई का अंजाम बुरा होता है। साईं, मैंने और अनवर ने अपनी गुनाहगार आंखों से उन दोनों की लाशें देखी हैं, और वो भी कमरे में। देखो, अब ये सारी बातें कोई किसी को बोले कि अपनी आंखें बंद कर दो और अपनी कानों से ना सुनो, ये सारी महज बातें हैं। नाजायज़ को जायज़ बोलना गलत है। इंसान को अपने नामूस पे गैरत आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो। और जिसको गैरत नहीं आती है उसको तो नहीं आती, चाहे वो कुछ भी बोले, और उल्टा बदनामी भी होती है। साईं, अर्ज़ करूं, इस तरह तो बुराई और बढ़ जाएगी। छोड़ो महबूब इन फजूल की बातों पे। बहरहाल जो हो गया वो हो गया। अब मुझे इसहाक की मौत पे बहुत अफसोस हुआ है, और मुझे हजारी बेचारी पे बहुत तरस आता है। अल्लाह भला करे हजारी बेचारी का। साईं हो तो कैसा शाहजहां, मेरा मतलब है साईं। हजारी, ओ हजारी, क्या कर रही हो?
तुम्हारी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आ जाओ हजारी, भूख लगी है, इसको दूध पिलाओ। तू यहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही है? चल घर जा, बच्ची को दूध पिला। तेरी सुनाई नहीं पड़ता है तेरे को? चल घर जा। देखो रेस रमज़ान, तुम इनके मोतबर हो, तुम खुद फैसला करो कि इन पे केस बनता है कि नहीं। ठीक है साईं। जैसे तुम फिक्र नहीं करो, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है साईं, मुझे तुम पर भरोसा है। देखो अल्लाह रखा, ये पुलिस का साईं खुद इधर आया है, तुम लोगों की तरफ आ रहा था, मैंने इसको अपने पास रोका है ताकि इधर ही जरा हाल हवाल हो जाए। साईं अल्लाह रखा तुम्हारे सामने बैठा है, जो भी बात करनी है खुद बोलो। देखो अल्लाह रखा, एक वाक़ा हुआ है, मैं नहीं कहता अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, हुआ तो है ना। जी जी। कानून ये नहीं देखता ये गैरत का मामला है या चोरी का मामला है। एक के बजाय 2 कत्ल हुए हैं, मेरी भी ड्यूटी है, मुझे भी किसी को जवाब देना है। लेकिन साईं, कत्ल हमने तो नहीं किया है, हम कैसे पुलिस में जाएंगे? हाँ, अब की ना काम की बात। अब मैं अकरम वालों के पास भी गया था, कत्ल उसने किए पर गैरत में किए। उसको पुलिस के मामलात का पता था, उसने पुलिस का मामला ठीक कर दिया। मेरा मतलब है हिसाब किताब देकर। अब बंदा तुम लोगों का भी कत्ल हुआ है, आप लोग पुलिस के पास जाओगे? साईं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गैरत का मामला है, गैरत के मामले में कौन पुलिस के पास जाता है साईं? साईं अब हम समझ गए हैं कि इस मामले को कैसे हल करना है। कानून के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो सब मामला हम लोग के गले में पड़ जाएगा। आप हुक्म करो, मामले को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया है, हमारी अमानत कल तक पहुंच जानी चाहिए। मामले को ज़्यादा लटकाना ठीक नहीं है, वरना सब जेल में। साईं मैं इनका बड़ा हूँ, रईस हूँ, इनको क्या पता है इन मामलात का। इनकी तरफ से साईं मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस रईस, तुम्हारी वजह से और तुम्हारी ज़मानत की वजह से चुप हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरी बेइज्जती हो। भूरी भैंस या इसकी बराबर की रकम, इससे कम नहीं आना चाहिए मेरे पास। सुन लिया तुमने?
अब सोचने का नहीं, बंदोबस्त करने का वक्त है बाबा। जल्दी से जाओ, बंदोबस्त करो। ये शुक्र करो कि मैं इधर मौजूद था, वरना तो सारा मामला खराब हो जाता। साईं, आपकी वजह से इज्जत बच गई, वरना मामला खराब होता। मुझे इजाजत? हाँ हाँ, तुम जाओ ताकि मैं जरा मामला ठीक कर लूँ। मेहरबानी साईं, अल्लाह। साईं, गरीब लोगों को इनको कुछ पता ही नहीं है, दुनियादारी का, मामले का कुछ पता नहीं। फिक्र नहीं करो, तुम तक तुम्हारी अमानत पहुंच जाएगी। हमारा भी ख्याल रख लेना। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। अरे बाबा साईं, मेरा क्या कसूर है? अरे मैंने तो नहीं कहा था जाकर इस हाक को कि ऐसा गंदा काम करे। अभी करे कोई, भरे कोई। अरे आप जाकर दो ना पुलिस का जुर्माना, मैं क्यों भरूंगा? मेरी भैंस क्यों गई जुर्माने में? अभी मैं कुछ नहीं जानता बाबा साईं। अभी इस हाक के दोनों जानवर मेरे हैं बस। अरे बाबा, इसाक का सब कुछ तुम रख लो, और कौन है उसका वारिस? अरे मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तुम्हारी माँ भी अब खत्म है। क्यों चीखते हो? पागल हो गए हो? अरे बाबा साईं, पुलिस वालों ने जुल्म किया है। अरे लानत हम पर, हम बेइल्म जानवर। जिसने जहां धक्का दिया, जहां हाका, हम चल पड़े बस। न जमाने का पता है, न कानून का इल्म है कुछ। देखो बाबा, पुलिस पुलिस होती है, वो किसी का लिहाज नहीं करते। और जिसका बंदा मारा गया वो उससे भी खर्चा लेते हैं, और जिसने बंदा मारा हो उससे भी खर्चा लेते हैं। बात को समझो। तो ठीक है बाबा साईं, फिर मैं जाता हूं साईं कैसर के पास, वो इस मसले का हल निकालेगा। कोई फायदा नहीं मेरा बेटा, मामला और खराब हो जाएगा अगर तुम साईं कैसर के पास गए। अगर उसने पुलिस वाले को बुला लिया और उनसे पूछा तो मामला और उल्टा हो जाएगा। ये पुलिस वाले अपने बाप को भी नहीं बख्शते। ये तो अल्लाह भला करे रईस रमू का कि उसने मामला बराबर कर लिया। अब साईं, मेरे साथ तो जुल्म हुआ है। अरे आप जानते हो मैं अपने जानवरों से कितनी मोहब्बत करता हूं। अरे मेरे माल मवेशी मेरी जिंदगी है। वो पुलिस वाला कुछ भी करता, बस मेरी भैंस न जाती जुर्माने में। सिर्फ अपनी भैंसों का मत सोचो रहीम, अपनी आंखें खोलो। एक और कीमती चीज भी हमारा गुम है। क्या? इसाक तो मारा गया, न उसने अपनी बीवी को तलाक दी है, न घर से निकाला है। समझ गए? मैं समझा नहीं बाबा साईं। अच्छा, मैं अगर सोचूं और फैसला करूं तो मैं कोई एतराज तो नहीं होगा। देखो, अगर हजारी की शादी उसके भाइयों ने कहीं और कर दी तो हमारे लिए बहुत तकलीफदेह बात है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा साहब। देखो बेटा, बात को समझो, समझने की कोशिश करो। हजारी हमारी इज्जत है, तुम्हारी भाई की बेवा है, तुम्हारी चाचा की बेटी है। मैं अपने भाई उमर और अपने भतीजों से बात करता हूँ, मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। सही, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैंने इस तरह कभी सोचा भी नहीं है और नहीं मैंने कभी तसव्वुर किया ऐसा। जब इसहाक जिंदा था और उसका हजारी से रिश्ता नहीं हुआ था तभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये बहुत कठिन सवाल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
देखी है? इसहाक की कब्र कहाँ है? हाँ देखी है अदी। मैं कल बात करूंगा। मैंने 2-3 दफा बात तुम्हारी की भी है, पर तुम्हारी किस्मत खराब है। ना 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 मामू साईं, मेरी किस्मत खराब नहीं है। जो नाक कटाए उसका अंजाम बहुत है। हलो रे, हलो रे, हलो हलो, जल्दी करो रे, मसलो आला ढो ढो। इसहाक, मैं तो अब भी तुम्हारा रास्ता देखती हूँ। तुम्हारी कब्र पे आके, तुम्हारे पास दिया जला के तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ। रामू, मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। साईं अल्लाह को मानो, साईं अल्लाह को मानो। उसे जुनून की हद तक इसहाक से प्यार था, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। मुझे तो डर लग रहा है। भाग गई किसी के साथ। बड़ी शरीफ बनी फिरती है। बुराई की तेज हवा चलने लगी है। अब अल्लाह को पता है कि ये तेज हवा कितनी तबाही मचाएगी, कितने घरों को लेकर उड़ेगी। एक बार फिर मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने अनवर के लिए तुम्हारे हजारी का हाथ मांगने। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि उफक वहाँ पे गई है और एक बहुत अच्छा अहम काम करके आई है। जाहिर है मैं उसके साथ था, वो तो मुझे पता है यार। वो तुम्हें पूछती तक नहीं और तुम हो के आप हुक्म करें तो इसका मतलब है उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मेरे खिलाफ खुल कर आएगी। मुझे तुम्हारे तौर तरीके कुछ ठीक नहीं लग रहे। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रही हो। ना ही कोई गड़बड़ है और ना ही मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। खुशरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है।